हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तुम लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्या किया था। एक मैं रिकॉर्ड कर रहा था कि डेविन जो आया है वो सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्या है, मतलब ठीक है। तो वही सब कुछ मैं कर रहा था, ठीक है। मैं इसको कट कर लेता हूँ सबको, ठीक है, एकदम क्विकली, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। पहले तो हम देखने वाले हैं, ये वीडियो कौन सी है वो भी नहीं पता मेरे को। तो core Java data structure and algorithm, and sorry for delay of the videos। 3 दिन पहले डाला था और एक एग्जांपल, वो भी बहुत घटिया वीडियो बनी थी। मैंने सोचा एक और बार बना लूँ, फिर मन नहीं किया मेरा। क्यों मन नहीं किया? क्योंकि यार मतलब बोरिंग लग रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हम बात करने वाले टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर स्पेलिंग गलत है माफ करना मुझे, ठीक है कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज टीएलई और ये क्यों आता है, गूगल कर लेना, ठीक है। वैसे इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है टाइम लिमिटेड एक्सीडेड, ठीक है। ई एक्स सी ई डी ई डी एक्सीडेड। आई नो ये स्पेलिंग भी गलत है। टीएलई क्यों आता है, क्या आता है, गूगल कर लेना, वो बताएगा कि भाई एक सर्टन काइंड ऑफ प्रोग्राम है, कोड है, उसे रन होने के लिए चाहिए मात्र 4 ms, ठीक है, 4 ms, बट वो ले रहा है 800 ms, आई मीन 800 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि भाई तुम्हारा जो कोड है वो टीएलई कर रहा है, मतलब टाइम लिमिटेड एक्सीडेड, एग्जिटेड कर रहा है। मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। तो वो करने से कैसे जा सकता है, उसके लिए आता है हमारा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई मीन नॉट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो वही हम देखेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा यहाँ पे। फर्स्ट, व्हाट व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं पहले ही टाइप कर सकता था बट नहीं, ठीक है। व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता था क्या है, ठीक है। इसका एक मैं अगर डेफिनेशन बना बताऊँ तो दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन कोड टू रन या अल्गोरिदम टू रन, कुछ भी ले लो। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, लिख लो चाहे तो, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज इट इज द amount amount of time। अरे हो जा, चल क्यों नहीं रहा भाई तू। टाइम टेकन बाय एन algorithm and algo to run। पिन नहीं चल रहा रे मेरा। रन, ठीक है, algo to run हो गया। तो इट इज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन algorithm टू रन, मतलब एक algorithm है, वो कितना टाइम ले रहा है रन होने में। दिस इज कॉल्ड एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता कैसे चलता है, ठीक है। तो ये हमारा पता लगाने का एक तरीका होता है। ये पता चलता है एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ, कि उसकी क्या कितनी है, लेंथ कितनी है,
of an input, कुछ इस तरह से। तो मतलब हमें ये तो पता चल गया कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और मतलब किससे पता चलता है कि उसका इनपुट कितना है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। पहली बात तो हमें एल्गोरिदम पता है कि ये कितना टाइम लेगा रन होने में। फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा कि एक प्रोग्राम है उसकी लेंथ कितनी है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक ए और बी। ठीक है, ये एक कोड है हमारा और ये एक कोड है हमारा। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला कि 1 2 20 प्रिंट करो। ठीक है, तुम एक फॉर लूप लगा लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, फॉर लूप लगा लिया और यहाँ पे तुमने एक कोड डाल दिया तुम्हारा। ठीक है, 1 to 20 तक और हो गया। बट मैंने कहा यहाँ पे 1 to n, मतलब जो भी ऊपर यूजर इनपुट देगा। तो ये कोड तो मतलब दिस इज जस्ट एंड बेस कोड। ठीक है, इसके इसके अंदर तुमने बेसिक कोड डाल दिया है, बट जो यूजर देगा उसके हिसाब से तुम्हें देना होगा ना, मतलब कितना प्रिंट करना होगा, कितना तुम्हें लिखना होगा। तो ये कहाँ से पता चलता है हमें? फंक्शन लेंथ ऑफ इनपुट। ठीक है, यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे हमें 20 दिया है, बट यहाँ पे 1 दिया है हमें, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना कैसे है कितना है। तो दैट्स वाई हमें ये पता होना इम्पोर्टेंट है कि एल्गोरिदम कौन सा कितना टाइम ले रहा है। ये तो कांस्टेंट लेगा, ये हमें पता है। 20 तक प्रिंट करना है, ये इसको मतलब 20 तक प्रिंट करने को जितना टाइम लगेगा उतना ये ले लेगा, बट n तो हम नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो दैट्स वाई दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लाइक पेन का है मेरा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, लाइक वाई वी हैव टू wrote a best, why we have to wrote a best program। ठीक है, ये हमें क्यों लिखना है ऐसा। ठीक है, एक हमने कोड लिखा था जिसमें दो फंक्शन हमने यूज किए थे, बट हमें दो फंक्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं उसमें। हमने फिर से उसे अपडेट करके एक ही फंक्शन लिखा, एक ही बार वाइल लूप चलाया और उसके अंदर सब कुछ काम हो गया हमारा। तो क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? देखो, अगर तुम स्टार्टिंग से एक लूप तुम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके अंदर तुमने एक और लूप लगा लिया। ठीक है, तो ये एक लूप हर बार के लिए पूरा रन हो रहा है, ये एक लूप हर बार के लिए पूरा रन हो रहा है। तो कितनी खिचड़ी हो रही है तुम लोग समझ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, दैट्स वाई। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए हमारा कि फॉर मेकिंग बेस्ट प्रोग्राम। बेस्ट नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हम यहाँ पे बेटर करना चाहते हैं। बेस्ट तो हमेशा हम देते हैं डेवलपर, बट हर बार क्या होता है, बेटर होता है। लाइक पहले 0.5 ms लेता था, अब 0.2 ms ले रहा है, तो थोड़ा बेटर हो गया ना, है कि नहीं? जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो बेटर प्रो, प्रोग्राम या बेटर प्रोग्रेस, कुछ भी लिख सकते हो, या प्रोग्राम भी लिख लो तुम लोग। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेट्स ट्राई टू ए वन एग्जांपल। यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा मैं। कंपेयर टू कोड इन ब्रैकेट में लिखूंगा लाइक अल्गोरिथम्स। ठीक है, लाइक मेरे पास एक अल्गोरिथम है। ठीक है, एक अल्गोरिथम है, वो कर रहा है मतलब एकदम फास्ट अल्गोरिथम है, फास्ट अल्गो। ठीक है, फास्ट अल्गो है, और ये बी है दूसरा अल्गोरिथम, और ये है स्लो एल्गोरिथम। अब मेरे पास क्या है, एक पीसी है मेरे पास। ठीक है, हाई
लाइक ऐसे नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा सा तुम लोग डेवलपर हो, तुम्हें पता होगा, तो मैं यहाँ बोलूंगा मेरे पास ये i9 विथ 13 जनरेशन वाला पीसी है, ठीक है, एकदम हाई एंड स्पेक के साथ। और यहाँ पे मेरा मेरा लिटरली मेरा पर्सनल पीसी, जो कि है मेरा आई3 प्रोसेसर विथ सेकेंड जेन वाला, ठीक है। तो वो प्रोसेसर है मेरे पास, ठीक है। हो रहा है भाई, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं डर गया था हो भी रहा है नहीं। तो मैंने फास्ट जो एल्गोरिदम है वो मैंने रन किया मेरा एकदम पोटैटो पीसी पे, और स्लो मेरा रन किया इस पे, ठीक है। अब ये ले रहा है 10,000 ms, और ये ले रहा है 9,000 ms। अब मैं दैट्स मीन्स ये ले रहा है 10 सेकेंड, और ये ले रहा है 9 सेकेंड। तो इसमें से कौन सा फास्ट प्रोग्राम है बताओ? जैसे कि ये 10 सेकेंड ले रहा है और ये 9 सेकेंड ले रहा है। ऑफ कोर्स ये स्लो एल्गोरिदम है, ये बहुत हेवी बड़ा प्रोग्राम है, लाइक ये है 50 लाइन्स, और ये है 8 लाइन्स। अब बताओ, स्टिल मतलब ये जो है तेज चल रहा है बिकॉज ऑफ मशीन पावर, और ये स्लो चल रहा है बिकॉज ऑफ मशीन पावर, ऑफ कोर्स, ठीक है। ये स्लो है, ये फास्ट है। अगर मैं इसको इससे रन करता तो क्या होता? सेम ही चलता, या तो ये 10 सेकेंड से भी ज़्यादा टाइम लेता, मे बी, आई डोंट नो, ठीक है। ये फास्ट एल्गोरिदम को अगर 10 सेकेंड्स ले रहा है, बल्कि इसको बस 3 या 4 सेकेंड लेने चाहिए थे, है कि नहीं? बट ये ले रहा है 10,000 सेकेंड, 10,000 मिली सेकेंड। तो ऑफकोर्स ये एक बहुत ही घटिया चीज़ है हमारा कंपैरिजन करने का। तो हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है? लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन शो व्हाट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि कौन सा कोड कितना अच्छा है, कौन सा नहीं, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें, ठीक है, ये क्या हो गया? यूनिट की बात करें तो यूनिट किस टाइप के होते हैं? दिस इज मिलीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर, ठीक है। ये होता है इंच, इंच हो गया। फिर होता है फुट, ठीक है। दिस इज लाइक, ये हो गए हमारे कुछ फिजिकल गिनने के, लाइक किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर हो गए। और भी होता है, ठीक है। और लिक्विड चीज होती है यहाँ गिनने के लिए, तो हम यूज करते हैं लाइक LTR, लीटर, लीटर हो गया। और क्या होता है? केजी हो गया, ठीक है। तो हमारा ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का क्या प्रोग्रेस है? तो हम इसको मतलब बंच ऑफ थिंग्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसको हम नोटेशन में लिखते हैं, नोटेशन, ठीक है, नोटेशन। तो ये नोटेशन में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ऐसे बोला तो भी चलेगा, ठीक है। नोटेशन कैलकुलेट, यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि पता चले कि हो क्या रहा है। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, ये समझना इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें देखो, तुम कुछ सीख रहे हो, अगर तुम्हें नहीं पता ये चीज़ है, तो डीएसए करने की फ़ायदा ही नहीं है। देखो, अगर तुम्हें हिंदी आती है, तुम्हें कितना भी सरकास्टिक या सेवेज में उल्टा सीधा बोल लो, तुम उसका मतलब निकाल लोगे, चाहे वो डबल मीनिंग हो, तुम उसका मतलब निकाल लोगे। भाई ये बोलना क्या जा रहा है, तुम थोड़ा कचल करोगे, तुम थोड़ा हंसोगे, ठीक है। तो वो सारी इंपॉर्टेंट होती है चीज़ें। तो यही चीज़ है कि कंप्यूटर सोचता कैसे है, काम कैसे करता है, कैसे करता है, तो तुम उसको सारी जगह से उसको समझ पाओगे, ठीक है। मुझे, मेरा एक दोस्त है जिसका जिससे मैं 10 साल से फ्रेंडशिप हूँ, तो मुझे पता है वो गधा है,
वो हरामी है, वो कंजूस है, वो कभी पैसे खर्च नहीं करता, बट दोस्त है मेरा, ठीक है। भाई ने बोला करने का तो करने का। आई नो कहा कि लाइन कमेंट करके बताना अगर तुम लोगों को पता है, ठीक है। बाय द वे मैं तुम्हें फिर से एक बार बता दूं, तुम्हें सच में अगर किसी एआई पे एकदम बढ़िया सी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ठीक है, बढ़िया सी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आई जस्ट रिकॉर्डेड दिस 25 मिनट्स का लेक्चर, 15 GB का है वो, चाहिए तो बताओ, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा यार, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम लिया है, और डायरेक्ट स्ट्राइक आ जाएगी मेरे चैनल पे ऐसा वीडियो मैंने हेट किया है या अच्छा बोला है, ये क्या किया है, एआई के बारे में, डेविन के बारे में इन डेप्थ बातें की है, रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में। तुम्हें देखना है तो कमेंट करो, मैं डाल दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। नोटेशन, कैलकुलेट नोटेशन में करते हैं। 3 टाइप्स के नोटेशन होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये होता है बिग ओ नोटेशन, ठीक है, बिग ओ नोटेशन, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होता है फर्स्ट। सेकेंड है हमारा ये, मुझे नहीं पता, मैं सही कर रहा नहीं, ये होता है नोटेशन। इस साइन का मतलब क्या है, नोटेशन, इस साइन का मतलब है थीटा, याद होगा आपको। थीटा में हम, मेरे को तो याद भी नहीं है कैसा था वो, बहुत साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टाइन थीटा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट थीटा, ठीक है। तो अब पता चल रहा है कि वो क्यू हम सीखते थे, क्यू इम्पोर्टेंट था, और होता है एक ओमेगा। ओमेगा कुछ इस तरह से होता है, लाइक इस तरह से, ठीक है, नोटेशन। और सच में बता दूं, आई डोंट नो व्हाट अबाउट मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स लाइक ये ऐसे नहीं होते, तो 1 2 5 6 3 2, ठीक है। उनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। तुम बोलोगे क्यों नहीं बताया तुझे, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स था, समझने की कोशिश करो। 11 12 में मेरा मैथ्स नहीं था, मेरा अकाउंट्स था। मुझे बस ये पता है कि डिप्रिसिएशन होता क्या है, कैसे वो हर साल कटता है, किसे हम बैड डेब्ट्स कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो पता है मुझे, मुझे ये नहीं पता, बट मैं ट्राई करूँगा सीखने का। डेटा साइंस के ऊपर भी हम जाएंगे। डेटा साइंस व्हाई वी नीडेड, दिस इज मोस्ट थिंग, दिस इज द थिंग वी नीडेड एक्चुअली इन द लाइफ फ्यूचर। हम पहले फुल स्टैक करेंगे, फिर हम डेटा साइंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ओमेगा हो गया, नोटेशन हो गया। अब ये चीज़ें क्या दर्शाती है वो देखते हैं। जो हमारा बिगो नोटेशन होता है वो दर्शाता है अपर बॉन्ड। अरे हो जा भाई, अरे अपर बॉन्ड, ठीक है। ये अपर बॉन्ड दिखाता है, ये दिखाता है हमारा एवरेज बॉन्ड। अब ये एवरेज क्या होता है, अपर बॉन्ड क्या होता है, मैं बताता हूँ। और ये होता है लोअर बॉन्ड, लाइक दिस। अब अगर तुम्हें कोई चीज दी जाए, ठीक है, गेम की बात कर ले थोड़ा सा, ठीक है, गेम की नहीं यार, ठीक है, चलो गेम की बात कर लेते। तुम लोग डेवलपर हो, गेम खेला नहीं तो तुम डेवलपर हो ही नहीं सकते अगर तुम गेम नहीं खेलते हो। तो कोई एक गेम लेते हैं, लाइक असैसिन क्रीड लेते हैं, असैसिन क्रीड ब्रदरहुड लेते हैं, रिसर्च करके देखो, ठीक है, पता चल जाएगा। असैसिन क्रीड जो गेम है हमारी, उसके लिए, उसको रन करने के लिए, छोड़ो GTA 5 ही लेते हैं यार, ठीक है। GTA 5 जो है हमारा, अगर तुम्हें रन करना है तो तुम्हारे पास एटलीस्ट 4 GB की रैम होनी चाहिए, ठीक है, 4 GB की रैम होनी चाहिए एटलीस्ट। बहुत ही वाहियात ले रहा हूँ मैं, छोड़ो। एक गाड़ी है मेरे पास, लाइक कौन सी गाड़ी है, टार्जन है, फरारी है, फरारी नहीं, कौन सी गाड़ी है, सुपरा, हाँ। तो सुपरा जो है 1 to 100 जाने के लिए लेती है 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड लेती है। दिस इज द अपर बॉन्ड, ठीक है। आई डोंट नो यार गाड़ी का, आई एम नॉट द बिग फैन ऑफ गाड़ी, ठीक है। तो सुपरा 1 to 100, 1 to 100 4.4 सेकेंड लेती है, ठीक है।
1 to 100 जाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो सुपरा है हमारी 1 से 10 सेकेंड लेती है। दिस इज द वर्स्ट केस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लेगी भाई ये गाड़ी जाने में, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं बोलूँगा भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं एकदम मैक्सिमम कितने कम कर सकता, तो तुम बोलोगे 4.4 सेकेंड में मैक्स। एकदम तुम अगर स्पीड दोगे ना तो 4 से 4 सेकेंड में तुम 0 to 100 जो है पहुंच जाओगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। दिस इज द वर्स्ट केस लाइक बिगो नोटेशन, ठीक है। इसका याद रखना है तुम्हें कि बिगो नोटेशन इज अपर बाउंड, जो तुम्हें दिखाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम ले सकती है, ठीक है। और एक होता है थीटा नोटेशन, जो तुम्हें एवरेज बता देगी कि ये भाई ये जो है 5 to 10 सेकेंड में चली जाएगी, जस्ट लाइक दैट। और लोअर मतलब कि हाँ भाई कि सुपरा जो है मैक्सिमम 4 सेकेंड में चली ही, मतलब 4 सेकेंड में मैक्सिमम मैं कर सकता हूँ। फिर मेरे दोस्त जैसा कोई चूतिया आएगा, वो बोलेगा भाई क्या बात कर रहा हूँ, मैं 2 सेकेंड पे लेके जाऊंगा। दिस इज द लोअर केस लोअर बाउंड ऑफ लाइक ओमेगा नोटेशन, ठीक है। आई होप यू गेट द सेंस व्हाट एम आई ट्राइंग टू से और एक्सप्लेनिंग यू, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ और आपको समझ में आए कि लिखा क्या है, ठीक है। बहुत बढ़िया, अपर केस हो गया, बहुत कुछ हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और एग्जांपल ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा चीज़ बताना चाहूँगा कितने टाइप्स के नोटेशन होते हैं और उन्हें हम कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा एग्जांपल्स। फर्स्ट, तो ठीक है, फिर से आगे हम लोग चल रहे हैं ना पे, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट है हमारा लाइक कांस्टेंट टाइम, ठीक है। कांस्टेंट टाइम, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रन कांस्टेंट कोड ऑन टाइम, ठीक है, बस इतनी ही है। इट रन, तुम चाहे तो आगे कर लेना, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड। कांस्टेंट, क्या हो गया मेरे पेन को, कोड ऑन टाइम। और मैं सबके एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। इसका एग्जांपल है इज इक्वल टू लाइक प्रिंट, प्रिंट अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, प्रिंट 1 to 10। ये हमें पता है कि ये जो है 1 to 10 प्रिंट करेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट है, हमें पता है यही तक रन करेगा, ठीक है। जब हमें पता नहीं होता तब वो अलग बात होती है, जब हमें पता होता है दिस इज इट रन फॉर 10 टाइम्स ओनली, सो दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक और होता है जो होता है हमारा लाइक सेकंड, लीनियर टाइम। सबसे पहले बात, कांस्टेंट हमने लिख तो लिया, बट हम इसे कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसे हम लिखेंगे बिग ओ इन ब्रैकेट 1, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये कहाँ तक जाएगा, तो हम इसे ए से लिखते हैं। बिग ओ वाला ओ लिख लिया इन ब्रैकेट 1, ठीक है, कुछ इस तरह से। बहुत बढ़िया। लीनियर, लीनियर टाइम, इसे कैसे लिखते हैं? इसे लिखते हैं हम वैसे ओ जो होता है वो बाहर के साइड होता है, ना कि अंदर के साइड, ठीक है, बिग ओ एन, ठीक है। लीनियर है ये एक से लेके प्रिंट होने वाला है, बट कितना होगा ये हमें पता नहीं है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द लीनियर। एन मींस यूजर इनपुट, इनपुट फ्रॉम यूजर, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन द यूजर होता है हर बार, ठीक है। बहुत बढ़िया, लीनियर का पता चल गया। तो 1 to 10 होता है, बस इसमें क्या होता है 1 to n होता है, बहुत बढ़िया। शुड आई चेंज द पेन, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। और होता है 3,
जिसे हम ले कहते हैं लॉगरिथम टाइम। लॉगरिथम टाइम, इसे हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं बिगो लॉग एन। अब इसका एग्जांपल बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ये हम कब करेंगे? यहाँ लॉगरिथम टाइम, ये हमारा बाइनरी में होता है, तो हम इसे आगे देखेंगे क्योंकि बाइनरी में हम मैंने बस बेसिक बेसिक चीज़ें बताई हैं, बट स्टिल और कुछ चीज़ें जो कि नहीं बताई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, तीन लॉगरिथम टाइम जो है बाइनरी में यूज होता है, तो इसके बारे में मैं कुछ अभी बता नहीं सकता, हम इसको आगे देखेंगे। वी वी सी नेक्स्ट, ठीक है। यार मेरा पेन घटिया है, चेंज कर रहा हूँ मैं। आई होप ये चल रहा है बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इसको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते थोड़ा सा। 4 नंबर पे आता है हमारा, ओह सॉरी, 4 नंबर पे हमारा आता है वाइट लेना था, आई एम वेरी सॉरी गाइज। क्वाड्रेटिक टाइम, ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइम। तो ये क्या करता है, कितने बार है ये हमें पता नहीं है, बट इनटू स्क्वायर होता है उसमें, ठीक है। लाइक बिग ओ एन स्क्वायर, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब ये कब यूज होता है, देखो यहाँ पे हमें पता है एन है अंदर, ठीक है, तो मतलब जो यूजर बताएगा उतना ही होगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख पा रहे कि और एक स्क्वायर भी है। इसका मतलब है जब हम फॉर लूप लगाते हैं या कोई भी वाइल लूप लगाते हैं, उसके अंदर और एक बार अगर हम फॉर लूप लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। ये 1 टाइम है यन, और इसके अंदर भी एक टाइम है यन। दैट मीन दिस यन और दिस यन इनटू दिस यन इज इक्वल टू हो जाता है यन स्क्वायर। वाओ, आई होप इट मेक सेंस। अगर नहीं बन रहा सेंस, तुम गधे हो, फिर लिटरली तुम गधे हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है मैंने, मैं फिर से एक बार बता सकता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड एन स्क्वायर, ठीक है, कॉज एन 2 टाइम्स आता है, एन मल्टीप्लाई बाय एन। हाउ, फॉर इन ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, इस ये इसका एक ब्रैकेट है, इसके अंदर और एक फॉर लगाया कुछ इस तरह से, और ये कट हुआ, और यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे फॉर लूप के अंदर है यन और इसके अंदर भी है यन, ठीक है। दिस यन और दिस यन इज इक्वल टू यन स्क्वायर यन, ठीक है। दैट्स व्हाई यन बाय यन, ठीक है। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक टाइम्स, ठीक है। इसको थोड़ा और डीप में जाए तो और एक होता है जिसे हम कहते हैं क्यूबिक टाइम। आई होप तुम्हें पता है, अब पता है तुम्हें क्या होता है। यहाँ पे मैं एक और लिख लूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टू नेस्टेड लूप्स, ठीक है, कुछ इस तरह से, ताकि तुम लोगों को पता चले हो क्या रहा है, ठीक है। क्यूबिक हो गया। क्यूबिक में हम इसे ऐसे लिखते हैं यन थ्री, कुछ इस तरह से, 3 टाइम नेस्टेड लूप। आई थिंक ये पूरी जो है थ्योरी ही होने वाली है, क्योंकि बहुत लिख लिया हमने, ठीक है। बहुत बढ़िया। और होता है इसके अंदर कि हम बिगो नोटेशन जो होते हैं, कैसे हम इसको ग्राफ में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कम जगह है, मैं एक नया पेज लूँगा और यहाँ पे एक ग्राफ क्रिएट करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी, बिग ओ इन ग्राफ, सॉरी, यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाऊंगा, 1 फॉर ओ एन, इसे क्या कहते हैं, बिगो वन, ठीक है। तो इसको अगर ग्राफ में दिखाना हो तो हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, लाइक
ओके, एक लाइन ये हो गई और ये एक लाइन ये हो गई। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर ये लाइक यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा हो, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ठीक है। यार क्या हो रहा है तुम्हें? तो इसे मैं लिखूंगा कांस्टेंट। इसी से पता चल रहा है कि कैसे काम करता है ये, ठीक है। सेकंड का मैं यहाँ पे लिखूंगा, ज़्यादा पेज जो है वेस्ट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। वो होता है यन के अंदर, हमें पता नहीं है ये क्या हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। तो अगर हम इसको ग्राफ में लेना चाहे तो हम ग्राफ में कुछ ऐसे ले सकते हैं, 3, सॉरी, यहाँ पे मैं 4 लूंगा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट होगा ये, और ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये होता है लीनियर टाइम्स, जो भी यूजर देगा वो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लीनियर, ठीक है, इन ब्रैकेट यन, ताकि पता चले कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज वन टाइम, 2 हो गया, यहाँ पे 3 ले लेते हैं अब, ठीक है, 3, ठीक है। और 3 नंबर का क्या था हमारा, ओ एन स्क्वायर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखना है, ठीक है। लीनियर जैसा ही होगा, बट ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेट मी शो यू, कुछ इस तरह से। और ये यहाँ से स्टार्ट होके ये कुछ ऐसे जाएगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा नोट है ये। बट बस इतना है कि पैसा बहुत मांगता है और फ्री में सलाह देता नहीं है, जितना चाहिए उतना, ठीक है। तो एन स्क्वायर है ये, ठीक है। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक बार रन होने के बाद ये ऊपर जा रहा है, मतलब फर्स्ट लूप में पूरा लूप चेक कर रहा है, दैट्स व्हाई कुछ इस तरह से दिखाता है, ठीक है। इसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक। बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं फोर्थ वाला, मतलब लास्ट वाला लेता हूँ, जिसके हम लेंगे लॉग एन, जो कि बाइनरी में होता है। उसको कैसे दिखाते हैं, बिगो लॉग एन, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए कुछ ऐसे होता है इसके अंदर, ये लिए बड़ी लाइन, ये लिए मैंने वर्टिकल लाइन, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऐसा होता है। बहुत बढ़िया। तो ये होता है लॉगरिथम। इसके ऊपर हम बाद में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके लिए इतना ही, ठीक है। 1 2 3 4, आई होप तुम लोगों को समझ रहा है। एक बार ठीक से देख लो, समझ लो, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं कि किसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा होती है और किसकी सबसे कम होती है, ठीक है। और सबसे जो छोटा होता है वो होता है हमारा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, लाइक यहाँ पे मैं लिखूंगा ओ इन ब्रैकेट 1, बिग ओ 1। ये सबसे छोटा होता है, ये हमें पता होता है इसकी कितनी और कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है। और फिर उसके ऊपर आता है हमारा ओ लॉग, यार थोड़ा सा, ओ लॉग एन। लॉगरिदम ये बाइनरी का है, ये सबसे कम टाइम लेता है, मतलब पहले ये लेता है, ठीक है, ये सबसे कम लेता है, उससे भी कम, उससे थोड़ा ज़्यादा ये टाइम लेता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें कितना ये टाइम लेगा, ठीक है। और इसमें हमें पता नहीं होता है कितना टाइम लेगा, बट ये बाइनरी वाला है तो ये थोड़ा कम ही टाइम लेता है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। मेरी पेन की निडल गिर रही है बार बार, आई डोंट नो व्हाई, क्या करूँ मैं इसका। थोड़ा और आगे आते हैं, इससे भी ज़्यादा टाइम कौन कंज्यूम करता है, वो होता है हमारा बिगो यन, जो कि यूजर देता है। इसमें भी यन है, बट ये बाइनरी थ्रू सॉल्व करता है, तो ये थोड़ा कम टाइम लेता है। एग्जाम्पल थ्रू देखेंगे तो थोड़ा और अच्छा हमें पता चलेगा। और एक होता है जिसे हम कहते हैं ओ एन के अंदर लॉग एन के अंदर वाला लॉग एन, मतलब एक लूप के अंदर का दूसरा लूप, जो दूसरा लूप है वो बाइनरी यूज करके सॉल्व कर रहा है, जो कि टाइम कम ले रहा है। बट यहाँ पे यन है, जो कि ये है,
तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है, नहीं बन रहा एग्जाम्पल देंगे तो और बढ़िया टाइम जो सेंस है जो बनेगा। ठीक है, और इसके ऊपर और रहता है यन होता है, बट ये वाला होता है स्क्वायर वाला, ये टाइम लेगा। ठीक है, उससे भी बड़ा टाइम ऑफ कोर्स ये लेगा यन क्यूब वाला। ठीक है, इट मेक्स सेंस, आई नो इट मेक्स सेंस। और इससे वाला होता है कि 2n, ये तो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, यन क्यूबिक से भी ज़्यादा लेता है, क्योंकि यन होते हैं कितने होते हैं पढ़ना नहीं, बट वो एक एक जो यन होता है, एक एक जो एलिमेंट होता है वो 2 से मल्टीप्लाई होता है, तो इट मेक मोर टाइम, इट टेक टू मच टाइम। ठीक है, और सबसे बड़ा होता है हमारा, सबसे बड़ा वो होता है, इससे ऊपर नहीं होता। ठीक है, इससे ऊपर होता नहीं है या बनना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये एक चार्ट है, चार्ट है ऐसा समझ लो। ठीक है, लाइक ये होता है हमारा लो रिस्क, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और ये होती है हमारी हाई कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये होता है हाई कॉम्प्लेक्सिटी, इसके ऊपर होता नहीं है। ठीक है, अगर तुम कुछ कोड कर रहे हो, उसमें 3 बार लूप हो रहा है, और तुम उसको मतलब उसको एक लूप से भी काम कर सकते हो, तो ये सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। दिस इज द वर्स्ट केस। और अगर तुम्हारे वही अल्गोरिदम मतलब थोड़ा चेंज करके कुछ वो 3 बार जो लूप हो रहा था वो बस एक ही बार लूप हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ओ एन, तो ये कम टाइम ले रहा है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम। ठीक है, बेस्ट। तो ये समझना है कि कौन सा बेस्ट है कौन सा क्या है। अगर एक चीज ज्यादा टाइम ले रही है तो दूसरा चीज अगर थोड़ा कम टाइम ले रही है, तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये पूरा पेज जो है इससे मैं चला गया, और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये काफी इम्पोर्टेंट है, इसको तुम क्या करो, तुम एक लिख लो या कुछ भी कर लो, मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, सम क्वेश्चंस, एग्जांपल्स ऑन बिगो, कुछ इस तरह से। यार ये पेन काफी खराब है, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिख सकता, मुझे चाहिए थोड़ा पानी। तो इसके ऊपर हम एग्जांपल्स कैसे लेंगे। लीनियर 9th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, जो होगा हमारा लाइक फंक्शन के अंदर एक n। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर n इज इक्वल टू 2n² प्लस 3n। ठीक है, 3n। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो अब देखो यहाँ पे एक n है, यहाँ पे 3n है, और यहाँ पे 2n² है, तो व्हाट इज द मोस्ट थिंग डेंजरस, मतलब सबसे मोटी कौन सी है। ये जो fn है वो कौन सा है, लेट मी शो यू एकदम क्विकली। तो ये वाला n है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है ये वाला n। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है ये वाला n, बट इसके ऊपर एक और स्क्वायर भी है, तो सबसे बड़ा जो होता है ये होता है हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आई थिंक सब कुछ हो गया, नाइस, बढ़िया। इधर चलते हैं, थोड़ा सा हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं, कि ये सबसे बढ़िया है, तो दैट्स मीन्स दिस इज n²। ये सबसे वर्स्ट केस इसकी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे n² है, तो यहाँ पे आ गया हमारा n²। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। थोड़ा सा इसे हम सॉल्व करने का कोशिश करें क्या। जो भी छोटे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हमें नहीं करना है यार। देखो यहाँ पे एक n है, यहाँ पे भी एक n है, ये छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दिस इज
n इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से। मैं इसको थोड़ा कट कर लूँ, थोड़ा बढ़िया दिखे। ओके, तो सेकेंड एग्जांपल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल है हमारा fn, ठीक है, इज इक्वल टू 4n। नहीं चल रहा यार मेरा पेन, पागल पेन है मेरा। 4n, बहुत बढ़िया, प्लस 3n। ठीक है, बट यहाँ पे 4n जो है ये 4 है, और यहाँ पे क्या है 3 है। 4n, और यहाँ पे है हमारा 4 प्लस 3n, और यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है 4 टाइम्स है। ठीक है, और ये क्या है 3 टाइम्स है। यन, यन की बातें चल रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओ यन 4, कुछ इस तरह से। बस एकदम सिंपल है, कुछ इसी तरह से हम एग्जांपल अभी फिलहाल तो देख सकते हैं। पुराना ही पेन मेरा अच्छा था रे, इससे बढ़िया तो। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 3 नंबर का, जो कि काफ़ी अच्छा है। लाइक एन स्क्वायर है हमारे पास, और एक है हमारे पास लॉग एन। लॉग एन बहुत कम डेंसिटी लेता है, मतलब बहुत कम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, बिकॉज ये बाइनरी थ्रू सॉल्व करेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करता है मैं बताऊंगा यार एग्जांपल। तुम बोलोगे भाई ये पहले क्यों नहीं बताया तुमने, ये पहले बता देते, चुम्मा। तो एन स्क्वायर है, जो कि इसकी सबसे वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे 2 बार हमारा लूप चल रहा है, तो ये एन स्क्वायर इसका आंसर है। अभी हम और एक लेते हैं, लाइक क्या ले, चलो एक और लेते हैं 5 या 4 नंबर का, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा 3n³ प्लस 2n² प्लस 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑफ कोर्स, सॉरी, इसका आंसर है ये। तो ओ बिगो एन क्यूब, इसको क्यूबिक ही कहते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है यार। ठीक है, कुछ ऐसे ही मैं इसके और एग्जांपल ले सकता था। ठीक है, इसमें मैं और एग्जांपल ले सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो तुम्हें कुछ घंटा समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम बाइनरी के बारे में देखेंगे, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में कुछ उसके एग्जांपल्स लेंगे, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, फिर आपको बहुत अच्छे आइडिया आएगा। ठीक है, फिलहाल तो मैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा ये। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।